और यहां भी अब भारतीय सेना ने अटैक कर दिया है। पोखरण में भी पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया गया है। तो एक के बाद एक ये बड़ी जानकारी, तमाम जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी आपको हम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सियालकोट के बाजवाड़ में भारत का ये बहुत बड़ा हमला। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है और अब भारत ने इसको टारगेट किया है। पोखरण में भी पाकिस्तानी विमान को मार गिराया है और पाकिस्तानी सेना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि भारत ने उसके 2 से 3 फाइटर जेट्स, जिसमें ये जो अटैक करने के लिए आए थे, इन सबको ध्वस्त कर दिया है, इन सबको मार गिराया है। यानी कि पाकिस्तानी सेना खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि जितने भी उसके फाइटर जेट्स यहां पर आ रहे हैं उनको भारतीय सेना कामयाब नहीं होने दे रही है, उनको मार गिराया जा रहा है। और अभी जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सियालकोट के बाजवाड़ में ये भारत का बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वो ये है कि बाजवाड़ में जहां पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां यह हमला किया गया है। अब देखिए, सैन्य अड्डों को भी भारत निशाना बना रहा है, क्योंकि इसके पहले भारत ने इससे बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने तय किया है कि अब जैसे को तैसा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी औकात से ज्यादा अब बाहर आता जा रहा है। और मोनिका लगातार बनी हुई है हमारे साथ, मेरी सहयोगी। मोनिका, ओवर टू यू। क्या कोई ताजा अपडेट, कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आप फिलहाल अमित यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अभी तक तो भारत डिफेंसिव मोड में चल रहा था, लेकिन अब भारत ने ये तय कर लिया है, ये मान लिया, ठान लिया है कि अब पाकिस्तान में घुसकर मारना है। और उसी कड़ी में हम भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई देख रहे हैं, दबाव पूरा बनता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को, सैन्य अड्डों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि नुकसान बड़ा हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ही लगातार कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब जो जवाबी कार्रवाई है, या फिर अब यूं कहे कि सिर्फ डिफेंसिव मोड नहीं, एक्शन मोड में खेलता हुआ भारत नजर आ रहा है। कूटनीतिक तरीके से उसने पड़ोसी मुल्कों को बताना शुरू कर दिया है और वो हस्तक्षेप भी हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने कह दिया कि डीएस्केलेशन अब होना चाहिए। यानी कि दबाव पाकिस्तान पर इस तरह से भी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान बाज आ जाए, और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से भी लगातार हो रही है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम तो अब किसी भी तरह से तुम्हें बख्शेंगे नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो आंखों में उंगली डालकर समझाएंगे कि भारत का वजूद क्या है और भारत क्या कर सकता है, और यहाँ पर गलती आपकी है, आतंक को पनाह आप दे रहे हैं, हम सिर्फ आतंकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर एक्शन ले रहे थे, कार्रवाई ले रहे थे। तो हर फ्रंट पर, चाहे हम सेना के फ्रंट की बात करें या फिर हम कूटनीतिक फ्रंट पर बात करें, जिस तरह से विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ बात कर रहे हैं, या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर ले, जहां पर उनके आवास पर बैठकों का दौर जारी है, एनएसए उनसे मिलने के लिए। चलिए मोनिका मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी